नमस्कार मित्रों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा की भांति मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। मित्रों, पिछली जो अपनी राजस्थान करंट अफेयर की कक्षा थी उसमें एक दो प्रश्न थे जिनके आंसर थोड़े गलत हो गए थे। तो आपसे निवेदन है कि अगर इस बार भी कोई अगर त्रुटि हो जाए तो कमेंट्स में उसका उत्तर या उससे संबंधित सूचना हमें ज़रूर दें। तो आज की अपनी करंट अफेयर की जो श्रृंखला है तो इसकी शुरुआत करें। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कब व कहाँ हुआ? कि हाल ही में राज्य स्तरीय जनजाति खेल प्रतियोगिता का आयोजन कब व कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है 5 जनवरी से 7 जनवरी 2023 को। यानी जो जनजाति खेल प्रतियोगिता है इसका आयोजन 3 दिवसीय आयोजन हुआ 5 जनवरी से 7 जनवरी 2023 को। और मित्रों याद रखिए कि यह आयोजन महाराणा भोपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर में आयोजित हुआ था। यानी इसका आपको स्थान भी याद रखना है और इसकी तिथि भी याद रखनी है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जनजातीय खेल कूद प्रतियोगिता आयोजन कहाँ हुआ? तो इस आपका उत्तर होगा महाराणा भोपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर। अगला प्रश्न, आजादीरा भागीरथ महात्मा गांधी। आजादीरा भागीरथ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वेद व्यास जी। मित्रों, जो वेद व्यास जी हैं यानी जो आजादीरा भागीरथ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक जो वेद व्यास है ये राजस्थान अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। यानी वेद व्यास जी राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष। अगला प्रश्न, साइक्लोन प्रथम या साइक्लोन एक संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? साइक्लोन प्रथम संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा जैसलमेर में। और मित्रों याद रखिए, साइक्लोन प्रथम जो संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास हुआ ये भारत व मिस्र की सेनाओं के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, राजस्थान क्रीड़ा परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? राजस्थान क्रीड़ा परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा सत्यवीर या सतवीर चौधरी। सतवीर या सत्यवीर चौधरी। और राजस्थान क्रीड़ा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका उत्तर होगा कृष्णा पुनिया। अगला प्रश्न, राजस्थान क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान अध्यक्ष कृष्णा पूनिया, उपाध्यक्ष वर्तमान उपाध्यक्ष है सत्यवीर चौधरी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आपका सही उत्तर होगा बीजी कानेतकर। यानी राजस्थान क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बीजी कानेतकर थे। अगला प्रश्न, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा रूमा देवी को। और मित्रों याद रखिए कि 2018 का जो नारी शक्ति पुरस्कार है वह भी रूमा देवी को ही दिया गया था। यानी 2018 का नारी शक्ति सम्मान रूमा देवी को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2022 का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे दिया गया? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2022 का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे दिया गया? तो आपका सही उत्तर होगा इला अरुण को। और जो इला अरुण है ये गायकी से संबंधित है, अर्थात ये गायक हैं। अगला प्रश्न, जोधपुर में होने वाले G20 शेरपा सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? यानी जोधपुर में आयोजित होने वाले जो G20 शेरपा सम्मेलन है उसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी जो थीम है, थीम यानी विषय,
तो इसका विषय है वसुदेव कुटुंबकम। मित्रों याद रखिए कि G20 यानी जो शेरपा सम्मेलन होगा उसकी जो थीम है वह है वसुदेव कुटुंबकम है। और आपसे अगर पूछा जाए कि G20 की स्थापना कब की गई, ये इसका महत्वपूर्ण तथ्य है प्रश्नों के साथ साथ में कि G20 की स्थापना कब की गई, तो इसका सही उत्तर होगा 1999 में। यानी एशिया में आर्थिक मंदी के कारण, यानी एशिया में आर्थिक स्थिति आर्थिक मंदी के कारण सन 1999 में G20 अर्थात 20 एशिया के 20 देशों की एक संगठन बनाया गया था। अगला प्रश्न, 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यानी 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आपका सही उत्तर होगा भारत। और मित्रों G20 है उसका शेरपा सम्मेलन 2022 का आयोजन उदयपुर यानी दिसंबर 2022 में हुआ था। आज का अपना अगला प्रश्न, इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान में कितनी रसोइयां संचालित है? इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान में कितनी रसोइयां संचालित है? तो आपका सही उत्तर होगा 870 रसोइयां। मित्रों लेकिन राजस्थान सरकार के जो बोर्ड है उसमें 980 रसोइयां लिखित है। यानी राजस्थान सरकार के जो बोर्ड है उसमें 980 जो रसोइयां हैं उनके संचालन का लिखित रूप है अर्थात लिखित विवरण लिखा हुआ है दिया हुआ है। अगला प्रश्न, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई? यानी जो इंदिरा रसोई योजना है इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 20 अगस्त 2020 से। यानी इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 से हुई। और मित्रों आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि जो इंदिरा रसोई योजना है इसका संकल्प क्या है, यानी ये क्यों शुरू की गई है? तो इसका जो संकल्प है वह है कोई भी भूखा न सोए। यानी अपने इस राजस्थान में ऐसा कोई भी व्यक्ति न हो जो भूखा सोए। और मित्रों ये बात तो आपको विदित होगी कि यह जो इंदिरा रसोई योजना जो शुरू की गई है यह शहरी क्षेत्रों में ही संचालित होगी और आरंभ में ये 20 अगस्त 2020 को ये 213 नगरीय निकायों में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, शुरुआत में रसोइयों की संख्या कितनी थी? मित्रों 20 अगस्त 2020 से जब इसकी शुरुआत की गई उस समय राजस्थान में इंदिरा रसोइयों की संख्या कितनी थी? तो आपका सही उत्तर होगा 358। और लक्ष्य कितने का था? 1000 का। यानी उस आरंभ में यानी इसका जो पहला चरण था उसमें 358 रसोइयों की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में नई संचालित रसोइयों की संख्या। मित्रों शुरुआत में तो हमने देख लिया कि 358 थी, लेकिन हाल ही में इसमें कुछ और नई रसोइयों की भी शुरुआत की गई है। उनकी संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 512 है। इस प्रकार कुल रसोइयों की संख्या 870 हो गई। यानी 512 जो नई रसोइयाँ संचालित की गई है ये कब से शुरुआत की गई? 18 सितंबर 2022 से। यानी 18 सितंबर 2022 से 512 नई रसोइयों का संचालन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर से शुरू की। अगला प्रश्न, थाली की कीमत। यानी इंदिरा रसोई योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को अगर जो थाली दी जाती है उस थाली की कीमत क्या है? तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा थाली की पूरी कीमत है 25 रुपये, जिसमें 17 रुपये तो सब्सिडी के मिल जाते हैं और 8 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से, अर्थात जो भी व्यक्ति वहाँ पर खाना खाएगा उसे मात्र 8 रुपये में ही भरपेट खाना मिलेगा अर्थात थाली दी जाएगी। और उस थाली में वजन कितना होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी उसमें थाली का जो वजन होगा उसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और साथ में अचार दिया जाएगा। अगला प्रश्न, मोहनलाल कुम्हार का संबंध किस कला से है? मोहनलाल कुम्हार का संबंध किस कला से है?
तो इसका सही उत्तर है मोलेला कला। मित्रों, कि मोहनलाल जो कुम्हार है इसका संबंध मोलेला कला से है और ये राजसमंद जिले से हैं। आपसे मोहनलाल जो कुम्हार है इसका संबंध अगर जिले से पूछा जाए तो इनका जिला राजसमंद से हैं। और मित्रों, इसका जो महत्वपूर्ण यानी जो मोलेला कला है, मोलेला कला को टेराकोटा कला भी कहा जाता है। यानी जो टेराकोटा कला है इसमें बिना सांचे के यानी बिना सांचे के ही मूर्तियां बनाई जाती है। यानी मिट्टी की जो मूर्तियां हैं बिना सांचे के ही बनाई जाती है। यानी जो भी मूर्ति बनेगी, एक तो मूर्ति बनाया जाए सांचे में ढालकर, लेकिन इसमें जो मूर्ति बनती है वो बिना सांचे के ही मूर्ति बनाई जाती है। अगला प्रश्न, लकड़ी का सबसे छोटा चम्मच बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाले व्यक्ति कौन है? यानी लकड़ी से जो लकड़ी का जो छोटा चम्मच है, अर्थात लकड़ी से एक इतनी छोटी चम्मच बनाई है कि जिससे उस व्यक्ति ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया है, तो वह व्यक्ति कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा नवरत्न प्रजापति। मित्रों, कि जो नवरत्न प्रजापति है उन्होंने लकड़ी का एक इतना छोटा चम्मच बनाया है कि जिसकी साइज 2 mm है। यानी 2 mm की लकड़ी का एक इतना छोटा चम्मच बना करके उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नवरत्न प्रजापति का संबंध कहाँ से है, तो आपका सही उत्तर होगा जयपुर जिले से। अगला प्रश्न, सीबीआई शाखा जयपुर के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सीबीआई शाखा जयपुर के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सत्यनारायण जाट। और सत्यनारायण जाट को कि जो 74वां गणतंत्र दिवस 2023 ये मनाया गया, इस गणतंत्र दिवस पर यह सम्मान दिया गया है, राष्ट्रपति पुलिस पदक। और अगर आपसे पूछा जाए कि पुलिस मेडल किसे दिया गया है, कि 74वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस मेडल किसे दिया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा जगदेव यादव को। मित्रों, याद रखिए कि राष्ट्रपति पुलिस पदक सत्यनारायण जाट को और पुलिस मेडल जगदेव यादव को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यानी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा एमडी चोपदार को। यानी एमडी जो चोपदार है इनको राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये एमडी चोपदार ये झुंझुनू से संबंधित हैं, यानी झुंझुनू निवासी है। मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो मदरसा बोर्ड की स्थापना राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना 2003 में की गई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग की स्थापना कब की गई? यानी मदरसा बोर्ड की स्थापना 2003 में, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग की स्थापना कब की गई, तो आपका उत्तर होगा 2009 से। और मित्रों, यानी राजस्थान मदरसा जो बोर्ड है ये पहले राजस्थान शिक्षा विभाग के अधीन था, लेकिन वर्तमान में ये राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग के अधीन कार्यरत है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान मदरसा बोर्ड ये किसके अधीन कार्यरत है, तो आपका उत्तर होगा राजस्थान मदरसा बोर्ड अल्पसंख्यक विभाग के अधीन कार्यरत है। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली खनिज लाइब्रेरी की स्थापना की गई। राजस्थान की पहली खनिज लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ की गई? तो आपका सही उत्तर होगा अकवाली झुंझुनू में। कि राजस्थान की जो खनिज लाइब्रेरी है उसकी स्थापना अकवाली झुंझुनू में की गई है। और ये बात हमने पहले पढ़ ली
लेकिन फिर से बता देता हूँ कि वर्तमान में राजस्थान मदरसा बोर्ड किसके अधीन कार्यरत है। तो आपका सही उत्तर होगा अल्पसंख्यक विभाग के अधीन कार्यरत है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य संबंध में कहाँ 82.52 किलोमीटर रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज करने हेतु वित्तीय स्वीकृति दी। यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य संबंध में कहाँ पर, राजस्थान नहीं है, राज्य संबंध में कहाँ पर 82.52 किलोमीटर रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज करने हेतु वित्तीय स्वीकृति दी। तो आपका सही उत्तर होगा नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया तक। यानी नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया तक की जो रेलवे लाइन है, जो 82.5 किलोमीटर है, उसे अब ब्रॉडगेज बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में रेलवे प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। यानी राजस्थान में रेलवे प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो आपका सही उत्तर होगा उदयपुर में। मित्रों, आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है। यानी राजस्थान में जो रेल मार्ग है, इनकी लंबाई कितनी है। तो आपका सही उत्तर होगा 5,998 किलोमीटर। यानी राजस्थान में रेल मार्ग की लंबाई 5,998 किलोमीटर, यानी भारत का लगभग 8.83% है। अगला प्रश्न, राजस्थान में रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है। कि राजस्थान में रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आपका सही उत्तर होगा उदयपुर में। तो आपका सही उत्तर होगा उदयपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में रेलवे प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। यानी मित्रों, पहले था रेलवे प्रशिक्षण केंद्र, वो उदयपुर में, अब ये है। अगला प्रश्न, आज जो अपना अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में रेलवे परीक्षण केंद्र स्थित है, ये बाड़मेर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में रेलवे संग्रहालय स्थापित किया गया है। यानी राजस्थान में कहाँ पर रेलवे संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर में। मित्रों, रेलवे से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का वह रेलवे स्टेशन जो महिला द्वारा संचालित है, अर्थात महिला संचालित राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो आपका सही उत्तर होगा गांधीनगर जयपुर में। यानी गांधीनगर जयपुर में जो रेलवे स्टेशन है, ये महिला संचालित रेलवे स्टेशन है। तो मित्रों, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, और बाकी फिर हाजिर होऊंगा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। लेकिन मित्रों, जब तक आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्राप्त नहीं होते, तो हमें और वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है वो प्राप्त नहीं होता है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब करें। यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे ये निःशुल्क जो गंगा चल रही है, यानी निःशुल्क प्रश्नों की जो गंगा बह रही है, इसमें सभी जो विद्यार्थी हैं वो लुत्फ़ उठा सकें। नमस्कार।